पर लिखकर मेरी पोती को लेटर भेजेगा। बिजली की तरह पूरे आसमान में चमकेगा, तूफान की तरह आसमान चीर कर आएगा। मार डालेगा। बचाओ भाई, हमको बचाओ, नहीं तो हम मर जाएंगे। आपके पैर में बचाओ, हमको बचाओ। और मारो इसको। चला बचाओ, हमको बचाओ, हमें माफ कर दो, हम कभी वापस नहीं करेंगे। अरे चलो भागो यहाँ से। माफी क्या मांगते हो? जो तोड़ा है वो बता कर जाओ। सुनो भाई, हमारा काम है, हमें ही करना पड़ेगा। चलो उठाओ उसे। हाँ, बात तो सही है। कहाँ से आए हो बेटा तुम? बेंगलुरु से चाचा। तुम शहर वाले हो, फिर भी हमारे गांव के लड़कों से अच्छा काम कैसे कर लेते हो? चाचा, पेड़ चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, जड़ें जमीन में ही होती हैं। हम दुनिया में भले ही कहीं भी रहें, जड़ तो ये मिट्टी ही है ना। मिट्टी से प्यार करना मैंने अपने दादा से सीखा, इंसानों से प्यार करना मैंने अपने पापा से सीखा, और ये सारा काम अच्छे से करना मैंने आप जैसे बड़ों से ही सीखा है चाचा। बहुत अच्छे संस्कार हैं बेटा, हमारी मदद के लिए शुक्रिया। पूरी दुनिया में आप जहाँ भी देखो, हर जगह मतलबी लोग ही मिलते हैं, पर आप जैसे किसान जो पूरी जिंदगी लोगों की सेवा करने में निकाल देते हैं, आपके हाथ धरती माँ को नमन करने के लिए ही उठने चाहिए। आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए चाचा, वही मेरे लिए काफी है। हमेशा सुखी रहो बेटा, हमेशा सुखी रहो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अरे दूल्हा आ गया, बैंड बजाओ रे, बैंड बजाओ जल्दी। बैलगाड़ी तो बड़ी अच्छी चलाते हो, और तुम हैंडसम भी बहुत हो। थैंक यू। आई लाइक योर एटीट्यूड। देखो वो कितना हैंडसम है दादी।
आपको गांव घूमना था, मैं जा रहा हूँ, चलना है क्या? हाँ चलते हैं, यहाँ दाल नहीं गलने वाली, चलो। हाँ चलिए। ऊपर की पहाड़ी से देखेंगे तो हमारा गांव बहुत ही सुंदर रुको एक लगता है। मिनट, यहाँ दूल्हा कौन है, मैं हूँ या तू है? तू है मेरे भाई, तो सारे लोगों का ध्यान किस पे होना चाहिए? तुझ पर ही होना चाहिए। तो तू सलमान खान की तरह डोले शोले दिखाकर क्यों घूम रहा है? ऐसे तो सब लोग तेरी तरफ देखेंगे ना, मेरी तरफ कौन देखेगा बता? आई विल लूज माई अटेंशन, यू नो। कंपटीशन ज्यादा होगी तो ही लोग तेरी कदर करेंगे। आई मीन तेरी बॉडी क्या खराब है क्या? कमाल की बॉडी है, व्हाट फिजिक। सही कहा ना? हाँ? तू दिखा ना, शो योर बाइसेप्स, शो योर सेक्सी थाइस। बस कर यार, अब तो शर्मा आ रही है। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। मेरे भाई ध्यान रख, अटेंशन सीकिंग इज इम्पोर्टेंट। सुन, अगर शादी से पहले तूने अपनी ताकत नहीं दिखाई तो शादी के बाद तेरी बीवी कंट्रोल में रखेगी तुझे। अच्छा अच्छा। अरे यार और क्या? आज तूने मेरी आंखें खोल दी, अब तू देखता जा बस। अब से मैं सिर्फ अंडरवेयर पहन कर ही ये हुई ना घूमूंगा। बात? हाँ। तो लग जा काम पे। ए, तू ऐसे क्या देख रहा है? ए, गंदा। अब थाइस थाइस थाइस। चल बढ़िया बढ़िया, चल अपन चलते हैं। सेक्सी थाइस कैसे है? चला। आई डिड इट, आई डिड इट, आई डिड इट। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। अरे ओ बेवकूफ, ये सब क्या पहन रखा है तूने? फैशन दादी, फैशन। हाँ। देखो तू, आग लगे तेरे ऐसे फैशन को। जा पहले जाकर ढंग के कपड़े पहन कर आ। जनरेशन गैप। अपनी पल्स चेक करने की उम्र में हमारी पल्स आपको समझ में नहीं आएंगी। रहने दीजिए, आप ओल्ड देखो तू क्या मॉडल्स। कह रहा है? ओह सॉरी सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वाओ, यू लाइक इट? यस ऑफ कोर्स, कैन आई टच इट? प्लीज कूल, दिस साइड। अमेजिंग। कैसे बनाए? डेली 200 पुशअप्स, 100 बाइसेप्स, और अब मैं थाइस पर काम करने वाला हूँ। सो नाइस। थाइस ना? बहुत नॉटी हो। मुझे बाद में मिलना अकेले में। क्यों? एक्सरसाइज सिखाने के लिए। ओके। नॉटी। हे बेबी, लेट्स डू पुशअप्स। हाँ। मुझे बाद में मिलना, कराटे कुंफू सब एक ही बार में सिखा दूंगी। ओके। धोखेबाज कहीं का। चलो। धोखेबाज? पर मैंने क्या किया? मैं यहाँ पर आपको अपना गांव दिखाने के लिए ले आया था, लेकिन आप तो ट्रैक्टर चलाते 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 इतनी दूर निकल आए सर। खूबसूरत गाँव है। रुको रुको, वहाँ दादू। अरे कौन है रे वो? रंगा दादा है, चलो। यहाँ क्या करने जा रहे थे दादाजी? ये रंगा दादा एक किसान है। लेकिन बात क्या है? हम किसानों को तो इसी तरह मरना है ना। इसी तरह? ये क्या कह रहे हो तुम लोग? हम खेतों के लिए लोन लेते हैं, 3 सालों से ना तो बारिश हुई और ना ही फसल। बैंक वाले एक के बाद एक नोटिस पे नोटिस भेजते जा रहे हैं, और शर्म के मारे हर किसान को मजबूरन ये फैसला करना पड़ता है, उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। मरना हर चीज का हल नहीं है दोस्त, कोई हल सोचना होगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं। ये लीजिए दादाजी, ये रखिए, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। रहने दे बेटा। अरे आप रख लीजिए दादाजी। अरे भैया, आप इस साल तो इनका कर्ज चुका देंगे, लेकिन अगले साल फिर से बारिश नहीं हुई तो यहाँ लटकने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा इनके पास। इस परेशानी का कोई और हल तो? पानी। हाँ भैया, जब हमें बारिश के पानी से फर्क नहीं पड़ेगा, जब इन खेतों में नदी का पानी आ जाएगा, हमारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। अगर हमें भरपूर पानी मिले तो हम साल में 2 बार फसल उगा सकते हैं, तो फिर हमें लोन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान सारा कर्ज अपनी कमाई से चुका देंगे। नाच क्यों रहे हो बे? बहुत आवाज आ रही है। नाचो नाचो। वैसे मैं उससे डर क्यों रही थी? लगता है इन्होंने उसे मारा नहीं।
कर नहीं ये किया। कोई सरकारी काम है जो बल लगा के करेंगे? एक बार से गलत काम करो। है, हमारी गलती नहीं है, तो देखने वाले की। देखने वाले की? हाँ, इसने हमें गलत बंदा बताया तो हमारी क्या गलती है? किसे देख कर आई थी तू? हाँ, किसे देखा था? मैंने तो ध्यान से देखा था। अच्छा सुनो, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। सुन, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ है ये। भाई भाई अबे तू फिर से आ गया? थोड़ा उधर हो जा, मैं यहीं सो जाऊंगा। मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। प्लीज भाई। ठीक है सो जा, दोबारा वहां मत आना। चल सो जा। तू भी यहीं सो जा ना। अच्छा रहने दे, मैं अकेला ही सो जाऊंगा। क्या सिरदर्द है यार। वो देख, वहाँ सो रहा है वो। ठीक है, आप जाइए। अगर हिम्मत है तो मुझे सामने आकर मारो ना। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं बहुत रोऊंगा। 3 दिन तक नहीं उठेगा वो। क्या कह रहे हो? धोबी की तरह धो दिया उसे हमने। सीधा कर दिया उसे, सीधा। अरे बाबा बाबा बाबा, इधर मुझे भी जल्दी करो ना। ये क्या था? वो तो सही सलामत घूम रहा है। अरे बाप रे, एक बार फिर से गलती कर दी इस बार तुमने। गलती नहीं होगी। जाओ, उसे मेरे सामने जाकर मारो। जा। आ जाओ। अरे जाओ जल्दी, मारो उसे। चुप जाओ जल्दी। पता नहीं क्या खाता है ये। ओए, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ओए, गोरखा सर। मेरा दे रहे। घर के अंदर? हाँ बाबा, स्पेशल ड्यूटी। मेरी भी। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल काली नहीं है सर, माँ कसम स्पेशल ड्यूटी पर हूँ। मैं भी। ये मुझे दो। चलो निकलो। पर क्यों सर? मैं निकलो। ए, चलो। चल। स्पेशल ड्यूटी? कहाँ सीखा तुमने मेहंदी लगाना? अच्छी है ना? सुपर। गीता, कम हियर। आओ, सिट डाउन। क्या हुआ दादी? सी कितनी अच्छी लगाई है ना इसने मेहंदी। तू भी लगवा ले। नहीं रुक, लगवा ले मेहंदी। लगाओ इसे। अरे लगाओ। ये देख क्यों नहीं रहा है? देख नहीं रहा है क्या? अभी भी नहीं दिखा। वो फैन बंद करना, सीधी हवा आ रही है, मेहंदी खराब हो रही है। सॉरी, प्लीज। आज के दिन का कब से इंतजार था मुझे। आज आया है तो तकलीफ हो रही है। हेलो। क्या है ये सब अंकल? बेटी की शादी आपने खुशी खुशी कर दी और अब आप लोग बच्चों की तरह रोते जा रहे हैं। मैंने इसे अपने हाथों से पाला है और अब ये मुझे छोड़कर जा रही है तो दुख तो होगा ना।
यस सर, बट डैम क्यों? सर वो कर्नाटक में केएसआर है, तुंगाभद्रा है और एक है हाँ लिंगन मक्की। हालमट्टी, हारंगी, हेमावती, कोदसल्ली, वानी विलास सागर, शांति सागर, बसव सागर, रेणुका सागर, हरिद्रा, राजा लक्ष्मण गौड़ा, कनवा, कदरा, भद्रा, सुपा। टोटल वहां 17 मेजर डैम्स हैं। पर हमारी कंपनी ये डैम बनाए, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि हम गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजें। बट वाई? लाइफ सेवियर, लाइफ सेवियर फॉर होम? फार्मर्स। फार्मर्स? वाई? जब भी हम बड़े बड़े इन्वेंटर्स की बात करते हैं तो हवाई जहाज, सैटेलाइट और बिजली इन्वेंट करने वालों की बात होती है, लेकिन मेरा मानना है सबसे बड़ा इन्वेंशन और उसे इन्वेंट करने वाला किसान और उसकी फसल है। द फार्मर इज द फर्स्ट साइंटिस्ट। अगर इंसान का पेट ही नहीं भरा होगा तो इन्वेंशन कैसे करेगा? पर हमारी कंपनी को इस प्रोजेक्ट से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, मैं समझता हूँ हम बिजनेस कर रहे हैं और पैसा कमाना हमारा मकसद है, पर हम हर बिजनेस से सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच सकते। हर इंसान जो खाना खा रहा है वो उन किसानों का कर्जदार है। अगर किसान ने खेती करना छोड़ दिया तो हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। अगर आजकल हम देखें तो किसान का हल म्यूजियम में नजर आता है, लेकिन जो डैम हम बनाएंगे वो हर उस किसान की जिंदगी में एक बदलाव लाएगा जो साल में एक बार फसल उगाने के लिए अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत करता है। इससे उनके खेतों को पूरे साल तक भरपूर पानी मिलेगा। अगर पानी है तो फसल है, फसल है तो किसान भी है, और अगर किसान है तो देश है। मेरे पास इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। हेलो। जिस जमीन पर हम मलेशियन कंपनी के साथ मिलकर केमिकल फैक्ट्री बनाना चाहते थे, सरकार ने वहां डैम बनाने की परमिशन दे दी है। अगर उसे रोकने के लिए मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूंगा, मीडिया वाले हंगामा खड़ा कर देंगे। तो ये मामला तुम ही संभालो। ठीक है। ब्लॉक बी वाला प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद ही हम सब ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। एसी रूम में आराम से बैठकर सड़कें और बिल्डिंग्स बनाने की बजाय जिस जगह पर हम केमिकल फैक्ट्री बनाना चाहते थे, तुम उस जगह पर किसानों की हालत सुधारने के लिए डैम बनाना चाहते हो। मेरे अंदर जरा भी शराफत और सहनशीलता नहीं है। अगर तुम मुझसे भिड़े तो तुम्हें मार पीट के हॉस्पिटल पहुंचाने के बारे में नहीं सोचूंगा, सीधा तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। थोड़ा बहुत डर लगा कि नहीं लगा? टेक केयर। कौन है बे तो? जिसे तूने कार्ड दिया उनका विजिटिंग कार्ड हूं मैं।
जब कोई किसी राज दरबार में आकर राजा को धमका कर चला जाए और राजा उसे इस बात की सजा न दे तो समझ जाना चाहिए